आज एक बात बताओ, हर आदमी अपनी जेब में 10,000 20,000 रुपए 1 लाख रुपए का फ़ोन लेके घूम रहा है। कहाँ है महंगाई? लोग कह रहे हैं मैं बेरोजगार हूँ। अबे तो भाई 1 लाख रुपए का फ़ोन क्यों रख के घूम रहा है तू? कैसे इसको बेयर कर रहा है? चोरी करता है, डाका डालता है? कहाँ है महंगाई? अगर मोदी जा रहा है ना तो मोदी के जी हमें योगी चाहिए, बिल्कुल। क्यों चाहिए ये? पूरे वर्ल्ड के अंदर डंका बाज रहा है भाई अपने देश का। पूरे देश में तो मोदी छाओगा और मोदी आओगा और अपना भगवा लहरा होगा। भाई बिल्कुल सच्ची कह रहा मैं। क्या शुभ नाम? मेरा नाम विजय मेहरा। सर, आपने देखा हो कि इस समय राहुल गांधी विदेश में हैं और वो लगातार बोल रहे हैं, भाजपा सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। और एक तरफ हम बात करें, भाजपा सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं और 2024 का इलेक्शन भी नज़दीक है, तो क्या कहेंगे मोदी सरकार का कामकाज कैसा रहा? भाई साहब, सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि हमें जो संस्कार दिए गए हैं, जब घर में कोई बहू आती है ना तो उसको कहते हैं अपने ससुराल अपने मायके में जाके यहाँ की बुराई मत करियो। लेकिन ये वो वाली बहू है जो लगातार यहाँ की बुराई करती रहेगी। ये वो वाली बहू है, ये लगातार वहाँ पे बुराइयाँ करती रहेगी। इसको कभी संस्कार नहीं आएंगे, ये बोले बगैर मानेगा ही नहीं। इसका वहाँ पे प्रोटेस्ट भी हुआ ना, बीच असेंबली में प्रोटेस्ट भी हुआ ना, लेकिन तब भी इनको अकल नहीं आ रही। इन्होंने अपने घर की गंदी करानी है। और जो लोग अपना घर गंदा करते हैं ना, वो चाहे जितने मर्जी बड़े ओहदे पे बैठ जाएं, वो गंदा ही करेंगे। उन्हें वो अपने बच्चों को संस्कार ऐसे देंगे और बाकियों को तो पढ़ाएंगे लिखाएंगे वो उसी हिसाब से। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी से देश चल नहीं रहा है, 9 साल हो गए, देश को केवल बर्बाद किया है, डुबो दिया है। क्या कहेंगे आप? भाई साहब, सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है हमारे देश की आर्मी। मोदी जी ने उस पर इतना काम किया है, उन्हें इतनी चीज़ें प्रोवाइड करी हैं, ये खैर सब जानते हैं, चाहे आदमी कुछ भी बोलता रहे, जानते सब कुछ है। सबसे स्ट्रॉन्ग जो अपने को करना चाहिए वो हमारी सुरक्षा होती है, वो उन्होंने स्ट्रॉन्ग करी। आज G20 समिट आज तक 70 साल में हमने भारत में नहीं सुना, ठीक है, और अब वो हमारे देश में होने जा रहा है सितंबर में। और जबकि कोई एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं है, उन्होंने तब भी सारा कुनबा इकट्ठा करके एक जगह लाके उनको लेके आ रहे। 40 देश साथ में लाना कोई आसान काम नहीं है। आज वो बाहर जाते हैं तो वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उनके पैर छूते हैं, तो यार उनमें कोई ना कोई बात तो है ना, आज आप अपने घर के बूढ़े को बेकार बता रहे हो, बाहर वाले उसे पूछ रहे हैं, तो घर का बुढ़ा तो कभी जो है सही होगा ही नहीं तुम्हारे लिए। ये आजकल प्रथा चल रही है, कुछ हवा में कुछ ऐसा है, तो अपने घर का बुढ़ा किसी को अच्छा लगेगा ही नहीं, दूसरे की बातें अच्छी लगेंगी। 70 साल से उनके बाप दादाओं ने राज किया, क्या बनाया है यहाँ पे? हमने तो जो 9 साल में चेंजिंग देखी आज तक नहीं देखी भाई भारत में। हम तो बेरोजगारी पहले से वो करते आ रहे हैं भाई। आज 55 साल की उम्र मेरी भी हो गई और चांदनी चौक में रहने वाला हूँ मैं। 55 साल में आज तक बेरोजगारी सुनते आ रहे हैं, आज भी वही सुन रहे हैं। बट एक दिल को सेटिस्फेक्शन है कि हमारे देश की आर्मी मजबूत हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पे काम हो रहे हैं, बाहर वाले भी उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आप उस चीज़ को देखिए, अपने घर में तो आदमी सूखी रोटी से भी खाना खा लेगा, तो कोई बाहर वाला आके देख नहीं रहा। हमने ये सीखा है, अपने जो हमारे पिताजी ने हमें संस्कार दिए, हमने ये सीखा है। अपने घर में तो आदमी नमक से भी रोटी खा ले, लेकिन जब बाहर वाला तारीफ करता है तो भाई सीना चौड़ा होता है। तो हम वो देख रहे हैं और उस पे अमल कर रहे हैं। हम तो जाके देख नहीं रहे वहाँ पे हमारे मोदी जी के कोई पैर छू रहा है या उनको आरती उतार रहा है, हम तो वहाँ जाके नहीं देख रहे। हम तो आप जैसे न्यूज़ रिपोर्टर ही हमें रिपोर्ट दे रहे हो, हम तो जो फ़ोन में आता है हमारे टीवी में हम देखते हैं, हम वही देख रहे हैं। बट इंटरनेशनल लेवल पे जो काम हो रहे हैं भाई, दैट इज़ बहुत बढ़िया। जो कहते हैं कि भारत का नाम ऊंचा हुआ है, मोदी के आने से डंका बज रहा है, ये हवाई बातें हैं या फिर दिख रहा है? बाबू जी, मैं आपको 24 में दिखाऊंगा ना, आप भी यहीं हो, मैं भी रोजाना यहीं आता हूँ, मैं 24 में दिखा दूंगा आपको।
2024 में फिर बिल्कुल 101%। तीसरी चौथी पांचवी छठी सब वही मोदी मोदी हैं। पूरा मन बना लिया बिल्कुल, अरे बनाया हुआ ही है भाई, बना हुआ है, बनाया हुआ नहीं है, बना हुआ ही है, बना हुआ है। अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं कि देश में नफरत का माहौल है, 2024 में जनता भाजपा को नकारेगी। कोई नहीं है नफरत का माहौल, ये सिर्फ इनकी राजनीति सेकने के फंडे हैं। कोई माहौल नहीं है। अगर यहाँ पे भी कोई मुसलमान भाई खड़ा हो तो वो भी अपने दिल से ये दिमाग से बात निकाल दे। जो ये बना रहे हैं एनआरसी सीए, मतलब किसी को कुछ नहीं पता ये चीज़ क्या है, बट उन्होंने जो सिखाया है, जैसा पढ़ाया है। मैं अभी शाहीन बाग का भाई साहब एक छोटा सा क्लिप देख रहा था, उसमें एक छोटी सी बच्ची है, वो इतना गलत बोल रही है, मतलब मैं उसकी वर्डिंग तो क्या बताऊंगा, वो इतना गलत बोल रही है, उसको कुछ नहीं पता, उसको कुछ नहीं पता ये एनआरसी सीए है क्या, बट लेकिन उसके दिमाग में क्या डाला हुआ है, क्या उसके दिमाग में पढ़ाई डाली है कि ये चीज़ है, तो तुम्हें यही बोलना है। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी को लेके क्या कहेंगे? कांग्रेस लगातार ये मुद्दा उठाती रहती है कि महंगाई चरम सीमा पर है, भाजपा इस पर बात नहीं करती, सिलेंडर इतना महंगा हो गया है। भाई साहब कौन सा महंगा हो रहा है? आज एक बात बताओ, हर आदमी अपनी जेब में 10,000 20,000 रुपये 1 लाख रुपए का फ़ोन लेके घूम रहा है। कहाँ है महंगाई? लोग कह रहे हैं मैं बेरोजगार हूँ, अबे तो भाई 1 लाख रुपए का फ़ोन क्यों रख के घूम रहा है तू? कैसे इसको बेयर कर रहा है? चोरी करता है, डाका डालता है? कहाँ है महंगाई? मैं नहीं समझता भाई साहब, ये तो हर बार की राजनीति के फंडे हैं, हर बार की राजनीति के फंडे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, हिंदू मुसलमान, ये सब फंडे हैं, राजनीतिक हिसाब किताब है, इसलिए इस पे तो बात करनी बेकार है। कर्नाटक भाजपा हार गई, कांग्रेस जीती। लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी का जो है मैजिक वो ख़त्म हो रहा है, जो लहर थी वो ख़त्म हो रही है। अब 2024 में भाजपा पूरे देश से साफ। कर्नाटक की भी बात बताऊं, उन्होंने 5 साल के लिए अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। बिल्कुल, मतलब कांग्रेस को लाना पैर पे कुल्हाड़ी मारना। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। वो 10 साल पीछे चले गए, 5 साल की बजाय 10 साल पीछे चले गए। कांग्रेस तो कहती है देश को कांग्रेस ही चलाना जानती है, अनुभव है सबसे ज्यादा। अरे भाई साहब, आप देखो ना, पिछले 65 साल देख लो या 9 साल देख लो यार, अपने आप डिफरेंस का पता लग जाएगा आपको। मतलब देश जो भाजपा के साल में नहीं हुआ ना, वो हमने इन 9 सालों में होते देख लिया। 9 साल में बस सीधी साफ सी बात है भाई साहब। मेरा है ना डिफेंस के उसमें काम है, डिफेंस से काम है। पहले वो कहते थे भाई साहब हम कश्मीर में है ना खुलेआम नहीं घूम सकते थे, आज हम खुलेआम घूमते हैं, वो अंदर दरवाजों में बंद रहते हैं। अब मैं ज़्यादा 370 हटने के बाद बदलाव दिखा है बहुत। वो कहते हैं 370 की ऐसी की तैसी, 370 तो अब हटी है। जब मोदी जी आए थे तब की बात कर रहा हूँ मैं, जब मोदी जी आके सीट पे बैठे ही बैठे थे, तब वो डर खत्म हो गया भाई साहब। नहीं तो ये डरते थे, हमारी आर्मी डरती थी और वो खुले घूमते थे। आज हमारी आर्मी वहाँ पे खुली घूम रही है और ये डर रहे हैं, ये बंद होके बैठे हुए। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं आर्मी कमजोर हुई है, देश की सेना कमजोर हुई है। गांधी की बात मत करो। अगर वो पहले वाला माहौल होता ना, ये जितने खुल के वहाँ पे झंडा लहरा के आया है, जाके दिखा देता। पहले क्यों नहीं गया भाई? फिर या तुम गुस्से वाली बात मत करो, फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा। जो राहुल गांधी कह रहे हैं वही तो मैं बोल रहा हूँ, आप बोलिए ना। राहुल गांधी कहते हैं चाइना 250 किलोमीटर आगे घुस गया, मोदी जी डरते हैं, जवाब नहीं देते हैं कुछ। चाइना की भी छोड़ो, चाइना का देखा था गलवान में क्या हाल करा था। हमारे तो 22 मरे थे, फिर भाई हमारे भाई 22 मरे थे, उनके कम से कम 100-125 मरे थे। तो वहाँ की बात छोड़ो, चाइना की, पाकिस्तान की। आपको लगता है कि देश की सेना 2014 के बाद कमजोर हुई है, उससे पहले स्ट्रॉन्ग? 2014 के बाद कमजोर हुई है जो राहुल गांधी कहते हैं भाई। राहुल गांधी जी तो जो मर्जी कह दें यार, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि जिस दिन वो वाली मशीन आएगी ना आलू से सोने वाली, मैं तो उसका इंतजार कर रहा हूँ। मैं तो अपने बच्चे को भी कह दिया, लड़के को जो मेरे साथ दुकान पे बैठता है, मैं कहा बेटा उस मशीन को जरूर खरीदियो, मैं चाहे रहूँ या ना रहूँ, वो मशीन जरूर खरीदियो बस। अगर मोदी जा रहा है ना तो मोदी के जी हमें योगी चाहिए, बिल्कुल। क्यों चाहिए? ये पूरे वर्ल्ड के अंदर डंका बाज रहा है भाई अपने देश का। हमारे देश को पहचान दिलाने वाला कौन? मोदी जी, ठीक है। पूरे देश में तो मोदी छाओगा और मोदी आओगा और अपना भगवा लहराओगा। भाई बिल्कुल सच्ची कह रहा मैं,
क्यों आना चाहिए मोदी? भाई साहब काम कर रखे देश में, देश में काम कर रखे। एक तो एक बड़ा लीडर पड़ा भाई मोदी खातर। राहुल गांधी पे कौन सा लीडर पड़ा है एक जो धुरंधर हो, यूँ बता दे। मैं अपने हरियाणा की बात करूं, हरियाणा में देखे, हरियाणा में खट्टर है, खट्टर को ना लेकर के हरियाणा में कांग्रेस आ जाती, मुझे कोई दिक्कत को ना, ठीक है। लेकिन देश में चाहिए हमने मोदी। दिल्ली के अंदर केजरीवाल बेशक है, हमें कोई दिक्कत को ना, लेकिन देश में चाहिए मोदी। यूपी में योगी है, योगी बना रहेगा और योगी आगे तक रहेगा, उसका झंडा लहराता ही रहेगा भाई भगवा। हाँ जी बिल्कुल।